हेलो एवरीवन। सो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से मैं ये सेशन को पार्ट वाइज बनाऊंगी, लाइक अराउंड 3 to 4 पार्ट्स बन जाएंगे। शॉर्ट वीडियोस होगी, बस आपको सारे कंप्लीट करना है, ठीक है, ताकि आपका जो पूरा इंटीग्रेशन है वो कवर हो जाए अच्छे से। एंड यू कैन ऑल्सो परचेज माई फाइनल 50 ई बुक। अब इसमें है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। आई हैव प्रोवाइडेड यू विद द प्रॉपर सॉल्यूशंस, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम्स में लिखना है। एंड आई हैव मेड दिस ई बुक आफ्टर एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। काफ़ी सारे मैंने प्रीवियस ईयर देखे और एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस देता है, किस तरीके का पैटर्न रहता है, सबको एनालाइज करके ही मैंने ये ई बुक बनाई है। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, ये बेस्ट सेलर है मेरी सारी बुक्स में से। तो अगर आपको परचेज़ करनी है, आई विल बी पेस्टिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वी ऑल्सो हैव फिजिक्स ई बुक, उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इट हैज़ द हैंड रिटन नोट्स, पूरा सिलेबस कवर्ड है उसमें। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ट्राई करना कि ब्रेक हो सकता है ये, अगर ब्रेक हो सकता है तो उसको करो, और ध्यान से देखना कि जब हम ब्रेक कर रहे हैं तो कुछ इंटीग्रेशन हो पाएगा कि नहीं। ऐसे नहीं कि कुछ भी ब्रेक कर लो। अगर वो ना हो पाए, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके देखो, जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में उसको टी लेके देखो। सो यहाँ पे वी कैन ब्रेक इट। इंटीग्रेशन ऑफ ए बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको स्टेप्स लिखने हैं। यहाँ पर मैं शॉर्टकट करूँगी, ऐसे शॉर्टकट्स मत करना अगर 6 मार्कर हो, 5 मार्कर हो, ठीक है। अब देखो ए कांस्टेंट है, सो ये बाहर आ जाएगा। एंड बाकी इंटीग्रेशन में क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में लाएंगे, इट विल बी सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ। अब बताओ ध्यान से, ये देखो इसको, ये है साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या हम इसको tan एक्स लिख सकते हैं? हाँ। अब 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो आपको ये ध्यान से देखना है हम ऐसा क्या है जो इंटीग्रेट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी डी एक्स है, सो दिस विल बी ए tan एक्स प्लस बी सेक एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। एंड येस, आप कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लर्न कर लो जो कि 11th में आपके थे, अगर आपको याद नहीं है। जैसे 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये काफ़ी बार यूज हो जाते हैं आपके क्वेश्चंस में। लेट्स ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। इस तरीके के टाइप आपको दिखेंगे, लाइक कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस 4x का इंटीग्रेशन, मतलब पावर में। सो इसको कैसे करेंगे, ये तो स्क्वायर में है, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है। ऐसे मत कर देना कि साइन स्क्वायर एक्स, रॉन्ग हो जाएगा ये, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, राइट। एंड अब 1/2 बाहर आ जाएगा सिंस इट्स अ कांस्टेंट। 1 प्लस कॉस 2x dx 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन x का 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस 1/2। कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये ध्यान से देखना, कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वो सिर्फ लिख देंगे साइन 2x लिख देंगे, बस ख़त्म। ये कौन लिखेगा, इसको भी तो लिखना था। जो भी x के साथ है ना आपका टर्म, जो भी a b जो भी कांस्टेंट है साथ में, उसको आपको डिवाइड में भी लिखना है, ये याद रखना। साइन 2x बाय 2 प्लस सी, कांस्टेंट लिखना ही है आपको। एक बार आप ये क्वेश्चन भी ट्राई करना, साइन टू द पावर 4x dx, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ये कुछ आएगा, बहुत लेंदी सा इसका आंसर है, 3/8x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस सी। दिस विल बी योर आंसर। एक बार हिंट दे देती हूँ कैसे करना है। देखो इसको, क्या हम साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर एक्स क्या है, अभी बताए थे मैंने फॉर्मूलाज, डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। अब इसके आगे क्या करें, एक्सपैंड कर दो, इतना क्या सोचना है। अब आपको पता है जब ये पावर ऐसे करके हम इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते, तो एक्सपैंड कर दो,
तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस माइनस 2 कॉस 2x डिवाइडेड बाय 4। फिर उसके बाद आपको फिर से इस वाली वैल्यू को ना कैसे लिखना होगा, 1 प्लस कॉस 4x बाई 2, ठीक है, तभी इंटीग्रेट हो पाएगा। एंड देन ये वाला पार्ट तो साइन 2x बाई 2 हो गई डायरेक्टली। सो ये आंसर आना चाहिए। इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब ये आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट इफ़ यू ऑब्जर्व दिस, ये किसी का फॉर्मूला है। अब आप तभी याद कर पाओगे ना जब, अब देखो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था अभी किस तरीके से करेंगे। ये वाला पार्ट देखो, 1 माइनस कॉस 2x कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर एक्स आ गया। यानी आपको अंडर रूट में क्या पुट करना है, ये tan स्क्वायर एक्स पुट करना है। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स, tan इनवर्स tan एक्स। यानी आपको किसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था, x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था। सो दिस विल बी x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। दिस इज़ द आंसर। सो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना अगर आपके, तो ज़रूर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन लग रहा होगा, ये याद रखना कि इसकी कुछ वैल्यू होगी। अब यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, इफ़ आई टेक x स्क्वायर इज़ इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 2x dx। ऐसे करके भी नहीं आएगा, बट हम यहाँ ब्रेक कर सकते हैं। बट ब्रेक करने के लिए भी आपको दिमाग लगाना होगा। इस तरह के क्वेश्चन में न्यूमरेटर में आप ध्यान से देखो किस तरीके से ब्रेक करें। अगर मैं इसको लिख दूँ x⁴ माइनस 1 प्लस 2 न्यूमरेटर में, एंड डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से लिखना है कि कुछ कैंसिल हो, है ना, कुछ सिंप्लीफाई हो। मैंने देखा कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगी तो आई कैन राइट इट x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1, तो नीचे का कैंसिल यहाँ पर होगा, है ना। सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। सो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इंटीग्रेशन में dx कैंसिल हो गया। ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x³ बाई 3 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू, ये किसका होता है बताओ, tan इनवर्स x होता है ना, प्लस c। हमारे टाइम तो पता है पूरा पेपर 100 मार्क्स का होता था। सोचो इतना लेंदी, मेरे तो पेपर छूटने वाला था, बट फिर भी कंप्लीट हो गया था। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आप देखो इसको e⁻⁶ log x, ये बेस e है। अगर आपको ये ना फॉर्मूला नहीं पता ना तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। ऐसे देखा आपने, तो उसका आंसर क्या आता है, a आता है डायरेक्ट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, e⁻⁶ log x है ना, बेस हमेशा e होगा यहाँ पर क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है। तो अब मैं इसको e log बेस e x, अब जो ये वाला होता है ना, ये तो इसका पावर ही होता है। ये देखो n log m, ये पढ़ा है ना तुमने, ये हो जाएगा x⁻⁶, समझ गए ना। सो डायरेक्ट मैं लिख दूंगी इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁶ माइनस x⁻⁵ डिवाइडेड बाय x⁻⁵ माइनस x⁻3। अब इसके आगे क्या करेंगे, देखो भाई कॉमन लो, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x³ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पर। पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो ना इंटीग्रेशन को उतना करो, उसके बाद इंटीग्रेट करो और देखो आंसर कैसे आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, और ये देखो ये भी है ना x+1 x माइनस 1, तो ये तो कैंसिल हो गया था। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x+1। चलो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, अब x+1 इक्वल टू t ले लिया मैंने, तो dx इक्वल्स टू dt आ गया, ठीक है। और x की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, फिर x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ही t-1, इंटीग्रेशन ऑफ t-1 होल स्क्वायर, है ना, x की जगह t-1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय ये dx जो है वो dt के इक्वल है, एंड जो आपका x+1 है ये t के इक्वल है।
ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t डिवाइडेड बाय t dt। अब क्या करोगे, ब्रेक करोगे, सिंपल। तो यार डायरेक्ट मैं लिख दे रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग t माइनस 2t प्लस c। अब t की वैल्यू वापस पुट करो, दैट इज x प्लस 1, x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस लॉग x प्लस 1 माइनस 2 x प्लस 1 प्लस c। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन करा दिया, बट हमेशा आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कैसा भी क्वेश्चन आए, है ना। तो एक बार इसको आप फिर से चेक कर लेना कैसे करा मैंने। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में, क्योंकि मेरा स्टोरेज प्रॉब्लम है ना, तो मैं पार्ट्स में ही बनाऊँगी। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस में मैं अच्छे से कराऊंगी, और जो भी e टू द पावर x log x वगैरह वो सब, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ये सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको पता चल जाए मैं कब वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। ओके बाय।